प्रभु यीशु मसीह का लहू सबसे कीमती लहू है, क्योंकि उस लहू परमेश्वर का पुत्र का निर्दोष लहू है। उस लहू में मानव जाति के पापों की क्षमा पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह का लहू इस संसार के बीचों बीच की जगह में बहाया गया था और उसकी वजह हम सब जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के मुख्य कारण यह था कि पापियों का उद्धार हो और उन खोए हुए भीड़ों को परमेश्वर के राज में पहुंचाए जाए। लेकिन हम जानते हैं कि किसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का उस पावन लहू बहाया गया था। प्रियो, बाइबल में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 24 और 25वां वचन में इस प्रकार लिखा है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। प्रियो, इस बात को कहने वाले लोग यहूदी लोग थे जो यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु की सजा देने के लिए चिल्ला रहे थे। पिलातुस ने पानी लेकर अपना हाथ धोया और कहा, यीशु के लहू में मैं निर्दोष हूँ। मगर यहूदी लोगों ने कहा था कि यीशु का लहू हम पर और हमारी संतान पर हो, यानी यहूदी लोग मान रहे थे कि यीशु का लहू हम ही लोगों ने बहाया और उस अपराध भी हमारे और हमारी संतान के ऊपर बना रहे। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना यहूदी लोगों ने एक धार्मिक काम समझा था, क्योंकि उनकी दृष्टि में प्रभु यीशु मसीह झूठा भविष्यवक्ता थे। इस कारण खुशी खुशी वे लोग यीशु मसीह का लहू बहाया था। प्रियो, इतिहास बताती है कि उन यहूदी लोग जिन लोगों ने यीशु के लहू की जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाए थे, बहुत क्रूर रीति से सताए गए। बताया जाता है कि यीशु की क्रूस की मृत्यु के 30 वर्ष के पश्चात रोमी सेना के साथ हुई संघर्ष में लगभग 6 लाख से अधिक यहूदी लोगों को मार दिया गया था और उनकी लहू जेरूसलेम की गलियों में बहती थी। किसी इतिहासकार बताते हैं कि यहूदी लोगों के लहू इतना ऊंचा तक बहने लगा कि घोड़े की खुरों भी उसमें डूब जाती थी। इसके अलावा यहूदी लोगों को अपनी देश से भगाया गया और जहाँ जहाँ वे रेफ्यूजी बनकर रहने गए थे वहाँ बहुत क्रूर रूप से सताए गए। यहूदी लोगों के बच्चों पर भी बख्श नहीं किया गया था। जैसे यीशु की लहू के विषय में यहूदी लोगों ने कहा था कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो, वैसे ही यहूदी लोगों की संतान भी बहुत दर्दनाक मौत सहना पड़ा। यहूदी लोगों की पीढ़ी जो जर्मनी में रहते थे, उन्हें एडोल्फ हिटलर के द्वारा सताया गया था। लगभग 60 लाख यहूदी लोगों को गैस चैम्बर के द्वारा मारा गया था और बताया जाता है कि उनका शरीर की चर्बी निकाल लिए और यहूदी लोगों के लाश की बड़ी ढेर लगने लगे। हर देश से उन्हें भगाया गया और लगभग 2000 वर्ष तक पराये देशों में गुलामी में सताओं के बीच में वे लोग रहते थे। यह सब उनके साथ क्यों हुआ? इसका मुख्य कारण एक ही है। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय इसका 25वां वचन में वे लोग कहते हैं, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का उस पावन लहू के कारण यहूदी लोग दुनिया के इतिहास में बहुत दर्दनाक सताव को सामना किया है। लेकिन वक्त आने वाला है यहूदी लोग उस मसीहा को ग्रहण करने का। वे लोग पछताएंगे और रो रो कर यीशु मसीह को अपनी प्रभु मानने का समय आने वाला है।